विभिन्न बैंकों में राजभाषा अधिकारी अर्थात हिंदी अधिकारी चयन के लिए आईबीपीएस हर वर्ष परीक्षा लेती है। इस परीक्षा में बहुत लोग बैठते भी हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी गलतियों के कारण लोग इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। आज मैं उन गलतियों के ऊपर कुछ चर्चा करूंगा कि ऐसी गलती ना हो और आप आईबीएस की परीक्षा में सफल हों, उसके लिए क्या करना चाहिए। पेपर 2 आईबीपीएस का जो होता है उसमें दो तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है जिसमें आप ऑप्शनल होता है, एक प्रश्न होगा, विशेषकर अनुवाद की मैं बात कर रहा हूँ। अनुवाद के लिए एक लाइन होगा और उस लाइन के 4 विकल्प होंगे, 4 अनुवाद होंगे, उसमें से आपको सही विकल्प चुनना पड़ता है। यहाँ तक तो ठीक है कि यह सही विकल्प बहुत आसानी से आप लोग चुन लेते हैं, या फिर थोड़ी बहुत अगर कमी है तो उसको आप सुधार सकते हैं। उसके बाद आता है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना। हिंदी से अंग्रेजी में भी अनुवाद करने में आप लोग दक्ष होते हैं, वह कर लेते हैं, और वो जो अनुवाद करना होता है वह अनुवाद टाइप करके होता है। चूंकि अंग्रेजी के कीबोर्ड से अमूमन लोग अभ्यस्त होते हैं, इसलिए उसमें भी असुविधा नहीं होती है। मुख्य असुविधा होती है जब आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने जाते हैं। चूंकि आईबीपीएस की परीक्षा में अनुवाद जो पैसेज दिया जाता है अनुवाद के लिए, यह अपेक्षित है, आपसे यह आशा की जाती है कि आप उसको टाइप करेंगे। अब जब हिंदी से अंग्रेजी टाइपिंग की बात आती है, वहां तो आप कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके जब आपको टाइप करना होता है तब वहां दिक्कत आती है। इस दिक्कत का मूल कारण है कि प्रारंभ में हम लोग हिंदी टाइपिंग सीखना नहीं चाहते, या फिर हमारी इच्छा भी हो तो सीखने के लिए संसाधन या साधन नहीं मिल पाते हैं। हिंदी में टाइपिंग सीखना बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करें तो हफ्ते भर में आपको यह पता चल जाएगा कि हिंदी का कीबोर्ड कैसे प्रयोग करें और इस कीबोर्ड में आप अक्षर कहाँ कहाँ पाएंगे। अमूमन आईबीपीएस की परीक्षा में आजकल बहुतायत में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के प्रयोग के लिए कहा जाता है। आईबीपीएस ही नहीं, अन्य कई परीक्षाओं में भी अब धीरे धीरे जहाँ टाइप करके देना होता है वहाँ आपको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइप करने के लिए कहा जाता है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में यदि आप एक बार टाइप करना सीख लेते हैं तो एक ही की से आप भारत की 22 भाषाओं में आसानी से टाइप कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड से जो भी आप टाइप करते हैं वह यूनिकोड फॉन्ट में आता है। यूनिकोड फॉन्ट अर्थात मंगल हो, अपराजिता हो, जो भी फॉन्ट हो। यूनिकोड का मतलब होता है कि पूरे विश्व में आप वो जो टाइप करके भेजेंगे वो दिखाई देगा। कुछ ऐसे मित्र हैं जो अभी भी पुराने जमाने के रेमिंगटन टाइपराइटर पे अभ्यस्त हैं, अर्थात कृतिदेव में टाइप करते हैं। उन सबको मैं सलाह दूंगा कि आप लोग इनस्क्रिप्ट में टाइपिंग सीख लें। कई बार ऐसा होता है आपके शहर में टाइप सिखाने वाली कोई संस्था न हो। छोटे शहरों में विशेष करके ऐसी संस्थाएं नहीं होती हैं। यदि आपका लक्ष्य आईबीपीएस हिंदी अधिकारी बनना है तो आपको करना क्या होगा, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई साइबर कैफ़े अवश्य होगा। आप साइबर कैफ़े जाएं, वहाँ के समय का सदुपयोग करते हुए उनके की में आप इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, उनके कंप्यूटर में इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आप एक्टिवेट करवा दें। बहुत आसान है, इसके बारे में विवरण मैंने कई बार दिया है, आप कहेंगे फिर एक बार मैं विवरण दे दूंगा। और इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, अलग से इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। एक बार जब आप इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ उनका जो शुल्क हो वो दीजिए, और वो जो समय है वह समय आप टाइपिंग के अभ्यास पे खर्च कीजिए। हालांकि आजकल कई ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ओटीजी की के माध्यम से आप अपने मोबाइल में ही एक कीबोर्ड जोड़ करके और उस पर टाइपिंग का अभ्यास कर सकते हैं। वह भी विकल्प है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग वाली आदत पड़ गई या फिर आप टाइप करना सीख गए तो आपकी समस्या 99% हल हो जाती है। अब रह जाती है 10% जिसे हल करना है। उसे हल करने के लिए आप अनुवाद का अभ्यास करिए, और उस अनुवाद अभ्यास में आप प्रयास करिए कि बैंकिंग क्षेत्र के जो अनुवाद होते हैं हम उस पर हाथ साफ करें।
यदि आप लोगों की इच्छा हुई तो भविष्य में मैं बैंकिंग क्षेत्र के अनुवाद के ऊपर भी कुछ चर्चाएं करूंगा, कुछ सीरीज करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों की ओर से आना चाहिए। अगर मुझे संदेश मिला तो मैं अवश्य इस पर भी प्रयास करूंगा। और अब यदि आप लोग IBPS के माध्यम से हिंदी अधिकारी बनने के इच्छुक हैं तो अगली नोटिफिकेशन जब आए, अर्थात अगली अधिसूचना जब आए, उसके पहले तक मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम हिंदी टाइपिंग सीख करके उसमें दक्ष हो जाएं, क्योंकि बाद में चल के जब आप नौकरी में जाएंगे वहाँ भी आपको टाइप करना पड़ेगा। पहले से सीखे रहेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। आशा है आज की यह वार्ता आपको अच्छी लगी होगी। अगर वार्ता पसंद आई हो तो अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और आपके जो मित्र हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह से नौकरी पाएं, सरकारी नौकरी में आएँ, हिंदी के क्षेत्र में आएँ, आप उन्हें हमारा यह वीडियो भेजें और उन्हें हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें।